हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। तो प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में सारे कंसेप्ट को सीख लिया था। किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन फार्मूला में रिप्रेजेंट किया जाता है, उस चीज़ को देख लिया था। और किस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला को बॉन्ड लाइन फार्मूला में इंटर कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ को भी देख लिया था। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। इनसे एग्जाम में सवाल रहते ही हैं। तो बेसिकली इससे एग्जाम में सवाल रहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज इस लेक्चर में। तो आइए समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से ड्राइव किया जा सकता है। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन वर्ड है वह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स हमारे पास कार्बन। तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहे जाएंगे। हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। मतलब सारे हमारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन हैं या फिर उनके डेरिवेटिव हैं। जैसे कि CH4 ये हमारा मीथेन है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए यह एक हाइड्रोकार्बन भी है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन भी आते हैं और उनके डेरिवेटिव्स भी आते हैं। डेरिवेटिव के रूप में हम लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास CH4 है। अगर इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक क्लोरीन ऐड कर दे तो हमारे पास CH3Cl बनेगा। इसे हम लोग क्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। तो चूँकि ये जो क्लोरोमीथेन है वो मीथेन से डेराइव हुआ है, मीथेन से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इस क्लोरोमीथेन को डेरिवेटिव ऑफ मीथेन कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो ये एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हुआ, इसलिए CH3Cl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाएगा। लेकिन जो CH4 है, चूँकि फुल्ली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं और उनके जो डेरिवेटिव हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो CH4 है वो हमारा हाइड्रोकार्बन भी कहा जा सकता है और इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम लोग कह सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ईथेन CH3 ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, या फिर इसे हाइड्रोकार्बन ही कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। उसी प्रकार से हमारे पास ईथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह भी एक तरह का हमारा हाइड्रोकार्बन हुआ, लेकिन यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास इथाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन यह सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, इस वजह से इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं वो हाइड्रोकार्बन से आते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, पाराफिन्स हैं, वैक्सेस हैं, वो सारे हमारे हाइड्रोकार्बन से ही डराइव होते हैं। तो इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ इनके एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन नंबर 17 से 20 के जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इस्तेमाल लुब्रिकेशन में किया जाता है। उसी तरह से कार्बन नंबर 20 से लेकर 30 वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इस्तेमाल कैंडल्स, बूट पॉलिश, वैक्स पेपर, टॉयलेट के जो ऑर्नामेंट और लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। उसी प्रकार से कार्बन नंबर 30 से लेकर 40 तक के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका इस्तेमाल पेंट्स या रोड के सरफेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से हमारे जो कार्बन नंबर 11 से 16 है उनका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में, इल्यूमिनेंट या फिर ऑयल गैस के रूप में किया जाता है। जितने भी हमारे डीजल इंजन्स हैं और उनका जो कंपोजिशन है आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 15 से लेके 18 आपको देखने को मिलेगा। कार्बन नंबर 5 से 6 जो हैं वो सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कार्बन नंबर 1 से लेके 4 तक जनरली हमारे केसेस होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जिससे आपको पता चल सकता है कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लाइफ में। उसके बाद हमारे पास दूसरे तरह का भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि कोल की बात करें
कोल में हमें जनरली आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन के बंटवारे को सीखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो कोल बेसिकली एक हाईली एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में आपको एरोमेटाइजेशन देखने को मिलेगा। वह भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन्स है और उनके बर्निंग से हम लोग फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का हम लोग वेरियस फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं। कोल से हम लोग हीट जनरेट करते हैं, हीट का इस्तेमाल फिर हम लोग वेपर को प्रोड्यूस करने में करते हैं, फिर वेपर से टरबाइन घूमती है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट के प्रोसेस में। आप इन सारी चीज़ों को देखते होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका बंटवारा किस तरह से किया गया है उस चीज़ को समझेंगे। तो हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें आप दो ब्रॉड वे में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा बंटवारा है वह है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो बंटवारा है वह है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को आप फिर से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर आप नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में आप फिर इसे बंटवारा कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आते हैं और कुछ जो सवाल हैं वो आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से भी देखने को मिलेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फिर से आप दो भागों में बांट सकते हैं, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिक जो हमें फोकस करना है वो इन्हीं दोनों पर करना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग पाराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, पाराफिन्स, या फिर इसे अल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो पारा जो वर्ड है और जो एफिनिस वर्ड है वह लेटिन वर्ड से डराइव हुआ है। पारा का मतलब परम वर्ड से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल, थोड़ा सा, और एफिनिस का मतलब होता है एफिनिटी। तो जो बहुत ही कम एफिनिटी दिखाते हैं, थोड़ी एफिनिटी दिखाते हैं, उस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम लोग अल्केन के नाम से या फिर पाराफिन के नाम से या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे हम लोग आगे देखेंगे। बेसिक आपको मैं जो इनकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बता रहा हूँ कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स भी कहे जाते हैं, पाराफिन्स भी कहे जाते हैं। पाराफिन्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी लिटिल एफिनिटी होती है दूसरे तरह के कंपाउंड के साथ में। दूसरा जो बंटवारा हमारे पास है वह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसे ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग नेचर के होते हैं। इनके दो भाई हैं, अल्कीन और अल्काइन, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारा अल्केन है। तो ये जो बेसिक जो तीन हमारे पास कंपाउंड हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन्हीं पे हमें फोकस करना है और इन्हीं का हमें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करना है। अब क्या होते हैं ये तीनों, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो बंटवारा हो गया हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब जो पूरी तरह से खुश हो, हैप्पी हो, सारा घर उसका भरा हो। और सैचुरेशन का मतलब सिंपली होता है सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाना। सैचुरेशन मतलब पूरी तरह से खुश, मतलब अगर सभी वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, या फिर उन्हें हम लोग पाराफिन्स भी कहेंगे क्योंकि उनकी लिटिल एफिनिटी होती है दूसरे से जुड़ने की। सिंगल बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, काफ़ी अनरिएक्टिव होते हैं, और इन्हें ही हम लोग अल्केन के नाम से जानते हैं। अल्केन, लास्ट में सफिक्स हम लोगों ने एन इस्तेमाल किया है अल्केन में। जैसे कि सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास है वो है CH4 मीथेन का। ये हमारा मार्स गैस है, दलदल भूमि में पाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से हम इथेन का एग्जांपल लें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो वो सारे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो तब हम उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे या फिर पाराफिन कहेंगे या फिर इसे ही अल्केन कहेंगे। तो अल्केन को रिप्रेजेंट करने का हमारा सबसे बेस्ट तरीका हो गया कि अल्केन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ध्यान दें कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया रहेगा उसमें जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तभी हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहाँ कार्बन सभी जगह कार्बन है, आप बोलाइन फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन कहलाया, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन कहलाया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर पाराफिन्स, या फिर ये एक तरह का अल्केन है। क्या नाम है, किसे लिखते हैं नाम, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनका नाम किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से ले लें तो क्या ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा?
तो हमारा आंसर होगा नो, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया है। तो ऐसा होने पर इसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तभी कहेंगे जब सभी कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। तो हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आई होप आपने समझ लिया। अब हम इसे अल्केन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और किस तरह से जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अल्केन है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, पहचान होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जितने भी अल्केन हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ अल्केन्स हैं, पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। सभी में आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। किसी भी कंपाउंड में आप कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देख रहे होंगे, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे या फिर अल्केन्स कहे जाएंगे। ये इनका कंडेंस फार्मूला है, ये हमारे मोलिकुलर फार्मूला है। मोलिकुलर फार्मूला अगर हमें पता है तो फिर इनका हम लोग जनरल मोलिकुलर फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। जैसे कि सारे मोलिकुलर फार्मूला को आप ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर क्या पता चल रहा है, CH4 की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इथेन की बात करें तो C2H6, यहाँ 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। फिर अगर प्रोपेन की बात करें तो 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जितना कार्बन है उसका दोगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 कार्बन है, इसका दोगुना 6 हो गया और 2 ज़्यादा यानी 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक कार्बन है, इसका दोगुना 2 हो गया और 2 ज़्यादा यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया। तो जितना भी हमारे पास कार्बन है, तो मान लेते हैं कि N कार्बन है, CN कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इस N का दोगुना और इसमें 2 ज़्यादा, तो CnH2n+2। ये हमारा जनरल मोलिकुलर फार्मूला आ गया अल्केन के लिए। तो अल्केन का जो जनरल मोलिकुलर फार्मूला आया GMF, वो आया CnH2n+2। आपको चीज़ें याद नहीं करनी, बस आपको समझना था कि किस तरह से इसका डेरिवेशन किया गया। तो ये हमारे कुछ अल्केन्स थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा अल्केन का नाम बताइए, तो सबसे छोटा अल्केन हमारा मीथेन है। यहीं से इसकी सीरीज़ की शुरुआत होती है। अब हम लोग अल्कीन के ऊपर आते हैं। दूसरा जो बंटवारा हमारा है वह है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नाम से चल रहा है कि इनमें सैचुरेशन नहीं होगा, मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड के अलावा भी दूसरे तरह के बॉन्ड्स होंगे। तो इनके 2 बंटवारे फर्दर हम लोगों ने देखे थे, पहला अल्कीन और दूसरा अल्काइन। वही सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एटलीस्ट वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग अल्कीन कहेंगे। और वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसे हम लोग अल्काइन कहेंगे। जैसे कि सबसे जो सिंपलेस्ट हमारा अल्कीन होता है वह है ईथीन। आप इसमें देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड है, तो इसे हम लोग इथीन कहेंगे या फिर इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और सबसे छोटा जो हमारा अल्काइन है वह है इथाइन। इसमें सफिक्स आइन जोड़ते हैं और इसमें सफिक्स इन जोड़ते हैं। आगे हम लोग इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये क्या कहलाया, हमारा इथाइन कहलाया। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये हमारा एक अल्कीन हुआ क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कम से कम एक दिख रहा है। यहाँ पर भी ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक से भी ज़्यादा हमारे डबल बॉन्ड है, कम से कम एक रहना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कितना भी हो सकता है। उसी प्रकार से हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड हैं। ये हमारा अल्काइन हुआ, ये भी हमारा अल्काइन हो गया। तो कुछ ये एल्काइन थे। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे अल्काइन कहेंगे, और कम से कम एक डबल बॉन्ड रहे तो उसे अल्कीन कहेंगे। इन्हें ओलिफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग नेचर के होते हैं। अब हम लोग इन दोनों को अलग अलग से देखते हैं और उनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो ये हमारे कुछ अल्कीन्स हैं। सबसे छोटा अल्कीन हमारे पास इथीन है, एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। फिर प्रोपीन है, फिर ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्सीन है। सभी में आप कम से कम एक डबल बॉन्ड देख रहे हैं, इस वजह से इन्हें हम लोग अल्कीन कहते हैं। इनकी पहचान है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। आप सभी के फार्मूला को देखिए, C2H4 मतलब जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। यहाँ पे C3H6 मतलब जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। यहाँ पर C4H8 मतलब जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है। मीन्स हमारा फार्मूला जो आएगा जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो आएगा कि जितना कार्बन है, मान लेते हैं कि N कार्बन है तो इसका डबल हमारा हाइड्रोजन होगा, तो N का डबल हो गया 2N, तो CnH2n हमारा क्या हो गया, अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। 1 नंबर में ये सवाल आते हैं।
अब हम लोग अल्काइन का देखते हैं। तो अल्काइन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। जिस भी हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसे अल्काइन कहेंगे। सबसे छोटा अल्काइन हमारे पास है इथाइन एसिटिलीन। फलों को पकाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक है। तो ये सारे हमारे अल्काइंस कहे जाएंगे। अब इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 है, मतलब कार्बन जितना है उसका दोगुना से 2 कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, 3 का डबल होता है 6, इसमें 2 कर देंगे माइनस तो हो जाएगा 4। तो जितना कार्बन है उसका डबल से 2 कम है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कार्बन 4 है तो इसका डबल 8 हो गया, इसमें 2 का कम कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कार्बन का दोगुना से 2 कम होता है हमारा हाइड्रोजन। तो अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कि मान लेते हैं कि n कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा इसका दोगुना से 2 कम, तो दोगुना कर दिए, इसमें 2 माइनस कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया अल्काइंस के लिए CnH2n-2। एक नंबर में इससे सवाल आते हैं। अब हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा देख लेते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे पहला आता है वो एलिसाइक्लिक आता है। एलिसाइक्लिक जो वर्ड है वो एलिफेटिक से मिलकर बना है, एलिफेटिक और साइक्लिक। तो एलिफेटिक कंपाउंड को अगर साइक्लिक फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमारा एलिसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे कि ये हमारा प्रोपेन है, अगर हम इसे क्लोज फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ये हमारा सिंपली प्रोपेन था, तो प्रोपेन को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एलिफेटिक कंपाउंड है ये हमारा, इसको हम लोगों ने साइक्लिक फॉर्म दे दिया। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा इसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो सबसे छोटा हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से आप बहुत तरह के अलग अलग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन। उसी तरह से हमारे पास आता है साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन का रिंग रहेगा इसमें। उसी तरह से साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 कार्बन का रहेगा। उस तरह से 7 कार्बन का बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का। फिर साइक्लोऑक्टेन फिर बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो ये हमारे कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है और सभी के पास 2-2 हाइड्रोजन होगा सभी की वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब इनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा CnH2n, जस्ट अल्कीन के जैसा। अपने अल्कीन का भी यही फार्मूला देखा था। दूसरा जो बंटवारा हमारे पास है वह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का साइक्लिक फॉर्म में। तो एरोमेटिक के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। जैसे कि सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो बेंजीन का है, C6H6। इनमें 3 कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। ये हमारा बेंजीन है C6H6। ये एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है और एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। उसी तरह से हमारे पास नेफ्थलीन है, 2 बेंजीन रिंग होते हैं। उसी तरह से टॉल्विन है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन्स हैं। ये हमारे कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। कुछ हमारे नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, जैसे कि ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। उस तरह से बहुत सारे हमारे एज्यूलिन्स होते हैं जो कि नॉन एरोमेटिक्स होते हैं। तो इनके बारे में आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में सारी जानकारी ले ली, सारे कंसेप्ट को सीख लिया। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।